नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 15वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गए। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख तो विधाता ने तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं। मैंने तेरे कर्म के सारे पन्ने पलटकर देख लिए हैं, तुझे तो 7 जन्मों तक भी बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र जैसे कठोर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण करके अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक के सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपके भक्तों के दुखों को सहने वाली दया कहाँ गई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र मैं शीघ्र ही दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। तो यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म का 15वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।